जय माता दी। डे सेकेंड माँ ब्रह्मचारिणी की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार और अशांति फैली हुई थी। देवता भी चिंतित थे और मनुष्य भी अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में भटक रहे थे। तब आदि शक्ति ने यह निश्चय किया कि पृथ्वी पर अवतार लेकर संसार का कल्याण करेगी। कुछ समय बाद पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं माँ पार्वती का अवतार थी। बचपन से ही उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनके मन में एक ही विचार रहता था, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका यह संकल्प और भी मजबूत होता गया। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करना चाहती हूँ। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का संकल्प अडिग था। आखिरकार उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और अकेले ही वन की ओर चल पड़ी। वन में पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। शुरुआत में केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। धीरे धीरे उन्होंने पत्तों पर निर्भर रहना शुरू किया। कई वर्षों तक वे इसी प्रकार तपस्या करती रही, लेकिन उनकी तपस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और केवल जल पर निर्भर रहने लगे। उन्होंने जल भी त्याग दिया, केवल वायु के सहारे जीवित रहने लगे। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन उनके चेहरे का तेज और भी बढ़ता गया। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को प्राप्त करना। उनकी यह तपस्या को देखकर देवता भी चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि इतना दृढ़ भक्ति और तपस्या कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। देवता अलग अलग रूपों में उनके सामने आए और उन्हें समझाने लगे कि वे यह तपस्या छोड़ दें। उन्होंने कहा, शिव को पाना बहुत कठिन है, वो एक सन्यासी है, उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी ने किसी की बात नहीं मानी। उनका ध्यान और भी गहरा होता गया। वे अपने संकल्प से जरा भी नहीं डगमगाई। तब वे स्वयं भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधु का रूप धारण करके उनके सामने आए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम जिस शिव को पाने के लिए तप कर रही हो, वे शमशान में रहने वाले भस्म लगाने वाले योगी हैं। वे तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुनकर माँ ब्रह्मचारिणी मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, आप चाहे जो कहे, मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वोत्तम है। मैं उन्हीं ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। उनकी यह अटूट भक्ति और विश्वास देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव ने माँ ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का विवाह भगवान शिव से हुआ और माँ पार्वती के रूप में प्रसिद्ध हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारा संकल्प मजबूत हो और हमारी भक्ति सच्ची हो, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी तपस्या यह भी बताती है कि जीवन में धैर्य, त्याग और आत्मबल कितना महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य का आत्मबल, संयम और सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्ची